बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अवान होम्योपैथिक सेंटर से डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवान आपसे मुखातिब हूँ। एक ऐसी तकलीफ़ के हवाले से बात करूँगा जिसका इलाज यकीनी तौर पर होम्योपैथिक में मुमकिन है। अब देखिए, मैं रिसर्च के ऊपर बात करता हूँ। पेशाब की एक तकलीफ़ होती है कि जब किसी शख्स को पेशाब आता है तो वह जब वॉशरूम तक पहुँचता है तो उसके कतरे निकल जाते हैं। वज़ू करता है, नमाज़ पढ़ने जाता है, चलता है, उसके कतरे निकल जाते हैं। औरत है, वज़ू करके पहुंचती है, जो नमाज पे खड़ी होती है, उसके कतरे निकल जाते हैं। औरतों के अंदर किसी भी किस्म की कमज़ोरी की वजह से जो पेशाब के कतरे निकल जाते हैं। पेशाब की तो बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं ना। पेशाब का दर्द के साथ आना, पेशाब का जलन के साथ आना, पेशाब का रुक रुक कर आना, पेशाब के तो बहुत सारे मामलात होते हैं। पेशाब के अंदर इन्फेक्शन होना। मैं किसी चीज़ के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, आप मेरी बात को गौर से सुन लें तो आपको मेडिसिन लेने में और मंगवाने में आसानी होगी। मैं जो बता रहा हूँ कि पेशाब के कतरे निकलने के लिए चलते हुए, खांसते हुए, बात करते हुए, जंप लगाते हुए, सीढ़ियाँ चलते हुए, रात को लेटे हुए, किसी भी कंडीशन में अगर आपके पेशाब के कतरे निकलते हैं तो मैं पिछले 20 साल से मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं और वह अगर ये उनकी ज़बान से ये बात निकल जाती है कि मुझे पेशाब में ये तकलीफ़ है कि मेरे पेशाब के कतरे निकल जाते हैं। अभी बहुत सारे ऐसे मरीज़ आते हैं कि वो कहते हैं कि हमें ऐसा पेशाब आता है कि हम दौड़ के जाते हैं वॉशरूम में, हमसे बर्दाश्त नहीं होता है, लेकिन कतरा निकलता नहीं है। तो फिर उसके लिए ये मेडिसिन नहीं होगी। ये मेडिसिन उसी मरीज़ के लिए होगी अवान कास्ट जिस मरीज़ के कतरे निकल जाते हैं। अगर आपके पेशाब के कतरे निकलते हैं चलते हुए, फिरते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, वज़ू करते हैं, उसके बाद आपको बहुत तकलीफ़ होती है, तो इसके सोल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। वो है अवान कास्ट। अवान कास्ट आपके मसल की जितनी भी कमज़ोरियाँ होती हैं इसको ठीक करने की मेडिसिन है। मैंने जोड़ों के दर्दों के हवाले से भी अवान कास्ट का जिक्र किया है, मैंने पट्ठों की कमज़ोरी के हवाले से भी अवान कास्ट का जिक्र किया है। लेकिन जो पेशाब की तकलीफ़ में अवान कास्ट जो काम करती है, ये एग्जैक्टली काम करती है। अगर आपको पेशाब में कतरे निकल जाते हैं तो आप ज़रूर अवान कास्ट का इस्तेमाल करें। मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। और इस मेडिसिन के अंदर मैंने बहुत सारी जगहों के ऊपर देखा, बहुत सारी जगहों के ऊपर पढ़ा, बहुत सारी मटीरिया मेडिका को छाना, बहुत सारे डॉक्टरों को सुना, मैंने मरीज़ों के ऊपर आजमाया, मैंने मरीज़ों को इस्तेमाल करवाया और फिर मेरे पास मरीज़ ठीक हुए। तो अगर आपको पेशाब में कतरे निकलते हैं तो आप अवान कास्ट का ज़रूर इस्तेमाल करें। ये एक मेडिसिन जो है ये कम से कम 3 महीने चलेगी। इसको रोज़ आपने नहीं लेना है। अभी रोज़ नहीं लेना है, इसकी क्या वजह है? उसकी बुनियादी वजह ये है कि चूँकि ये होम्योपैथिक की पोटेंसी है और ये आपकी बॉडी को एक स्ट्रेंथ, एक ताकत, एक जहाँ पर कमज़ोरी होती है उसको ताकत प्रोवाइड करके उसको बिल्कुल ठीक कर देती है। और इसकी एक डोज भी बाज़ औक़ात काफ़ी होती है। यकीन माने कि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर भी होते हैं जो इसकी सिंगल डोज देकर मरीज़ को छोड़ देते हैं और साथ में प्लास्पो दे देते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि अगर इसका इस्तेमाल हर 4 दिन के बाद किया जाए तो इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। तो आप 3 दिन बाद भी नहीं इस्तेमाल करना है, आपने 2 दिन बाद भी नहीं इस्तेमाल करना है, आपने हर 4 दिन के बाद इस्तेमाल करना है। तो इसके 10 कतरे हर जुमरात को और 10 कतरे हर पीर को आपने इस्तेमाल करने हैं। इंशाअल्लाह मुझे मेरे रब की ज़ात के ऊपर यकीन है और मैंने ऐसे रिज़ल्ट देखे हैं इसके कि पहले 15-20 दिन में ही बहुत सारे मरीज़ ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये प्रोडक्ट तो आपकी 3 महीना चलेगी। आपने ये इस्तेमाल की, आपको पहले दिन ही फ़र्क पड़ गया है, तो होम्योपैथिक की सिंगल डोज भी मरीज़ को ठीक कर देती है। मैं आपको ये ईमान से कहता हूँ, मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है। लेकिन आप इसके 10 कतरे अगर आपको तकलीफ़ है, पहली डोज से ठीक नहीं होते हैं, फिर 4 दिन के बाद ले लें, फिर 4 दिन के बाद ले लें, फिर 4 दिन के बाद ले लें, तो 15-20 दिन इस्तेमाल करने से बहुत सारे मरीज़ों को तकलीफ़ में या तो कमी आ जाएगी, नहीं तो फिर भी आपने इसको कंटिन्यू रखना। आपकी मेडिसिन यही है, 3 महीने की मेडिसिन है। इंशाल्लाह मेरे मैक्सिमम मरीज़ ठीक हो जाएंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। तो अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना। प्रोग्राम सुनने का, देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।